नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर आर.सी. मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। प्रमेह रोग या डायबिटीज, ऐसे रोगी जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट हैं और उनको डायबिटीज हुई है तो वो क्या करें, आज इसी संदर्भ में बात करेंगे। कुल 3 बातें बताएंगे। एक तो करना क्या है, दूसरा औषधि कौन सी लेनी है, और तीसरी बात जो ओज क्षय हो रहा है, कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, उससे कैसे बचे। तो इसी संदर्भ में जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आयुर्वेदा और हेल्थ से रिलेटेड जानकारियां लोगों तक पहुंचती रहें। तो आइए हम बात करते हैं पहले पॉइंट की। क्योंकि डायबिटीज के रोगी में सभी लोग यही बताते हैं कि परहेज करना है और डाइट और लाइफ स्टाइल को अपना मेंटेन करना है। तो डाइट एंड लाइफ स्टाइल इसमें कैसा रखना है ये सभी को पता है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो कई ऐसी वीडियो हमने बताई है पहले जिसमें आपको डाइट और लाइफ स्टाइल से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो उसके अनुसार डाइट को मेंटेन करें और किस तरह सुबह से लेकर शाम तक आपको भोजन करना है उसका ध्यान दें। दूसरी बात, लाइफ स्टाइल में प्रतिदिन योग व्यायाम करना सुनिश्चित करें और दृढ़ संकल्पित होकर इन संकल्पों का पालन करें। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात में जो औषधि की बात कही जाती है तो चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 6 प्रमेह रोगाधिकार के 40वें श्लोक में ये बात लिखी हुई है, सर्व प्रमेय हर योग। सर्व प्रमेय हर योग में जो श्लोक है उसमें फल त्रिकाम दारुन्निशाम विशालाम मुस्ताम च निहक्वाथ निशाम सकलकाम पिबेत कषायम मधु संप्रयुक्तम सर्व प्रमेहेषु समुद्धतेषु। यानी यह जो योग है जिसको प्रमेह रोगाधिकार में सर्व प्रमेय हर योग कहा गया है, यह फल त्रिकादिक्वाथ के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि फल त्रिकादिक्वाथ 2 तरह का होता है। एक प्रमेह रोगाधिकार का होता है जिसमें 6 कंटेंट होते हैं, कुल 6, और दूसरा जो होता है वह यकृत विकार यानी लीवर रोग से संबंधित होता है, वह फल त्रिकादिक्वाथ जिसमें 8 कंटेंट होते हैं। तो इस तरह जो प्रमेह रोगाधिकार का फल त्रिकादिक्वाथ है उसमें जो 6 कंटेंट हैं उसमें जो पहला कंटेंट है वह त्रिफला यानी 3 द्रव्य इसमें हुए, हरित की, विविध की और अम्ल की। और दारू हल्दी विशाला यानी इंद्रायण मूल इसमें पड़ा हुआ है, और मुस्ता यानी नागर मोथा, यह अच्छा कंटेंट इसमें है। चूंकि इसमें त्रिफला है जो अच्छा विरेचक है और तीनों दोषों का शमन करता है। दारू हल्दी आपके डायबिटीज के लिए अच्छी औषधि है। इंद्रायण मूल है, इंद्रायण मूल थोड़ा सा परगेटिव होता है और कभी कभी हल्का सा पेट में मड़ोर होता है, तो डोज के अनुरूप जैसा चिकित्सक बताएंगे उस तरह निर्देश का पालन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मुस्ता जो होती है वह आपके अग्नि को यानी पाचन प्रक्रिया को ठीक रखती है, और जो इस तरह इंसुलिन की गड़बड़ी उत्पन्न होती है, रेजिस्टेंस क्रिएट होती है सेलुलर लेवल पर, उसको यह औषधियां बिल्कुल ठीक करने का प्रयास करती है। अब हम बात करते हैं कि फल त्रिकादिक्वाथ को लेना कैसे है। तो इसके लिए सबसे पहले 2 गिलास पानी में 1 चम्मच क्वाथ डालें और उबालें। उबलते उबलते जब 1/4 यानी चौथाई अर्थात आधा गिलास रह जाए तो छान कर रख लें। जब पीने लायक हो जाए यानी गुनगुना हो जाए तो उसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर पिसा हुआ घर का उसको मिला लें और 1 चम्मच शहद मिला लें। क्योंकि इस श्लोक में हल्दी और शहद को मिलाकर पीने का निर्देश है, तो इस तरह ये दोनों चीजें मिलाने के बाद इस काढ़े को पिएं। इस तरह सुबह और शाम बनाकर प्रयोग करना आपके लिए काफी फायदेमंद होता है। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं कि अगर कॉम्प्लिकेशन हो रहा है यानी ओज क्षय हो रहा है, शरीर में बहुत ऐसी तकलीफें आती हैं जैसे थकान आना, मांसपेशियों की कमजोरी होना, सेक्सुअल प्रॉब्लम आना और नेफ्रोपैथी डेवलप होना, रेटिनोपैथी डेवलप होना, गैस्ट्रोएंटरोपैथी डेवलप होना, इस तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उन कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचें। क्योंकि प्रमेह का रोगी जो होता है उसमें ओज क्षय होता है। ओज हमारे शरीर का एक लश्चर होता है, एनर्जी होती है, तेज होता है, जो हमें स्वस्थ बनाए रखने में बहुत सहायक होता है।
और प्रमेह के रोगियों में इसका क्षय होना बहुत ही स्वाभाविक होता है। यदि प्रमेह के रोगियों में ओज क्षय हो रहा है तो उसको बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, नहीं व्यक्ति बीमार सा दिखने लगता है और बहुत ही कमजोर महसूस करता है। तो ऐसी अवस्था में कुछ आयुर्वेदिक औषधियां जिनको लेना ठीक रहता है, जैसे सफेद मूसली पाउडर हुआ, अश्वगंधा चूर्ण हुआ, ये दोनों औषधियां बहुत ही अच्छी हैं। यदि शाम के समय बिना मलाई वाले दूध में 1 चम्मच इस कॉम्बिनेशन को मिलाकर लिया जाए तो ओज क्षय जैसी समस्या दूर होती है। वीकनेस, कमजोरी, सेक्सुअल प्रॉब्लम और इस तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उसमें काफ़ी लाभ होता है। तो इस तरह हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।